नमस्कार। द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीमांसा शेखावत। आज हमारे साथ मौजूद है सुधांशु कुमार, जिन्होंने चार्टेड अकाउंटेंसी में पहले ही प्रयास में पहले ही अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त की। ये 2018 में अपने इंटरमीडिएट में झारखंड के दूसरे टॉपर भी रह चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसी फीलिंग आ रही है इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद? जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कैसा लग रहा था। मतलब पूरा दिन तो मैं मतलब हंसी जा ही नहीं रहा था। पूरे फेस से कॉल पे कॉल्स आए जा रहे थे। अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है हम्म। कि नहीं अब तो अचीव हो गया है। पर उस दिन काफी अलग फीलिंग है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पर जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो हम्म। असल में मेरा दोस्त लाइन पे था। अच्छा। तो मेरे हाथ थरथरा रहे थे। वो हो नहीं रहा था, वो रिजल्ट आ नहीं रहा था उसमें, और मेरा आ रहा था कि रोल नंबर जो इनकरेक्ट है या कुछ भी रिजल्ट आया नहीं। हम्म। तो फिर वो 3-4 बार करने के बाद आया था। पर उसके बाद फिर काफी अच्छा लगने लगा। फिर कॉल्स वॉल्स आने शुरू हो गए। यही था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी भी वो कंटिन्यू है और हम्म। फ्यूचर में भी वो तो कंटिन्यू होगा ही। हम्म। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं? स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस कॉलेज में पढ़े आप, और सीए बनने का सपना कब से देखना शुरू किया आपने? अब मेरी 10th तक की स्कूलिंग एक मैं फुसरो से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ हम्म। पे एक स्कूल था, डीवी पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से मैंने 10th तक किया था अपना स्टडी। उसके बाद फिर चिन्मया में 11th और 12th था, कॉमर्स बैकग्राउंड से। हम्म। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं हिंदू कॉलेज में गया था। तो 1 साल मैं वहाँ पे था। पर अच्छा। क्योंकि मेरे को फिर सीए कंटिन्यू करना था तो मैंने हिंदू छोड़ दिया और फिर हम्म। दूसरे कॉलेज में मैंने शिफ्ट कर लिया। सीए बनने का मेरे को जो थॉट आया था वो क्लास 9th में आया था। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो फाइनेंस के तरफ ज्यादा था। हम्म। तो मेरे को लगा कि बेस्ट वे जो मेरे के लिए होगा वो सीए का ही कोर्स होगा। तो उसी वजह से मैंने सीए का कोर्स करने का उस समय डिसीजन ले लिया था। हम्म। अकॉर्डिंगली जो भी मेरे स्टेप्स आगे चलते गए, वो मैंने अपने आप को ऐसा प्रिटेंड किया है, मतलब अपने आप को वैसा ढाला कि आगे मेरे को कुछ वैसा दिक्कत ना आए। हम्म। मैंने अपने जितने भी सीनियर्स थे जो कंटिन्यू कर रहे थे और उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, वो मैंने पहले से ही जान लिया था कि क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम्म। अकॉर्डिंगली मैंने पहले से ही वो सारे स्टेप्स ले लिए थे। तो उतना मतलब कि मेरे को ये ट्रबलसम नहीं हुआ था पूरे जर्नी में। तो क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी? सीए के टॉपर अतुल अग्रवाल थे किसी वर्ष में, तो उनका कहना है कि ये 10th या 12th से भी इजी होता है, तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, इजी तो नहीं होता है। बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, काफी वास्ट है। हम्म। आप देखो तो जो मेरा टैक्स का पेपर होता है, जो डीटी हम लोग बोलते हैं, उसकी बुक 2500 पेजेस की है। अच्छा। उसका समरी ही 900 पेजेस में होता है। तो आप समझ लो कि वो कितना वास्ट सिलेबस होता होगा। ऐसे ही हमारे और 7 सब्जेक्ट्स हैं जो हम्म। उतने नहीं है, पर फिर भी उतने का ही वो उनका भी है अप्रोक्सीमेटली। हम्म। तो वास्ट तो बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रट के क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हम्म। आईसीआई जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो अकॉर्डिंगली ऐसा रहता है कि वही क्वालिफाई कर पाएगा जो एक्चुअल में उसको नॉलेज है और वो उसका एप्लीकेशन कर सकता है वहां पे जाके। हम्म। 10th 12th में तो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट 10 ईयर्स कर लो, 12 ईयर्स का तो हाँ। जो भी है। तो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएगा, आप आंसर दे दोगे। हम्म। पर यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पे डिफिकल्ट दूसरा लेवल का होता है, और लगातार में होता है। जैसे हमारे जो 10th के होते हैं सिलेबस, 10th के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें हम्म। काफी गैप्स रहता है, 3 दिन का, 5 दिन का। हमारे में क्या होता है कि एक एक दिन पे होता है, एक दिन का छुट्टी फिर एग्जाम, एक दिन का छुट्टी फिर एग्जाम। तो आप एग्जाम दे के आओ और आपको रिकवर करने में ही टाइम लगा चला हम्म। जाएगा कि मेरा एग्जाम जो है वो कैसा गया, अब मेरे को अब परसों फिर से एग्जाम देना है। हाँ।
तो इसमें काफी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका मतलब कि बहुत दिक्कत हो जाता है इसी में। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा जो पहला पेपर था वो सही नहीं गया था। तो अच्छा। आते के साथ वो फिर जो मेरा नेक्स्ट पेपर था उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। पर हम्म। बिकॉज मेरे को ये पता था पहले से कि ऐसा होता है, हम्म। मैंने अपना पढ़ाई ऐसे ही किया था कि हम्म। एग्जाम देने के बाद मैं पढ़ता नहीं था। वो दिन हाँ। मेरा पूरा वेस्ट जाता था, पूरा का पूरा। कि हम्म। मैंने वो पहले से प्री डिफाइंड ही था मेरे लिए कि आज तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। हम्म। तो मेरे को उतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि वो पढ़ना तो ऐसे भी नहीं है। और खराब गया तो चलो ठीक है, ऐसे भी जाना ही है तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, हम्म। क्योंकि मेरे नेक्स्ट ईयर आता था जिसमें पढ़ाई करना है। तो आप बोल नहीं सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग वो मतलब 10th 12th के कंपैरिजन हम्म। में काफी इजी रहता है वैसा। अच्छा, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? ऐसे लोग कहते हैं कि 12 से 15 घंटे की पढ़ाई जरूरी होती है, या फिर उससे कम में तो काम नहीं बनेगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ऐसा है कि आप देखो तो जब एग्जाम होते हैं तो हम्म। आर्टिकलशिप के कंटिन्यूएशन में ही होता है वो एग्जाम। तो उससे पहले आपका फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आपको 3 मंथ मिलेगा, 2 मंथ मिलेगा, या 4 या 5 मिलेगा अकॉर्डिंगली। तो जो भी ये बोलता है कि 12 या 15 घंटा पढ़ना चाहिए, तो वो उस पीरियड की बात करता है, ठीक है। पर वो उसका बात नहीं करता जब उसने 2 या 2.5 साल वो अपने आर्टिकलशिप में लगाए। एक्चुअल में जो आपका एग्जाम में आउटपुट आता है उसमें वो पीछे के 2 साल का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है एज कम्पेयर टू वो हम्म। वाला। दोनों का इक्वल रोल रहता है उसमें। तो मैंने क्या किया था, वो तो जो 2 साल के थे इंटरवल्स, वो तो मैंने पढ़ाई की थी अकॉर्डिंगली। वो जो बाकी के 3 या 4 मंथ्स रहते हैं जिसमें लोग बोलते हैं हम्म। 12 से 15 घंटे पढ़ना। तो देखो, कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए वो पढ़ने के लिए। हम्म। और उसके अलावा 12 या 15 जितना भी आपको कंसिडर करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप उसमें मैनेज कर पा रहे हो 12 घंटे में तो आप 12 घंटे में कर लो। अगर आप 10 ही घंटे में कर पा रहे हो तो आप 10 घंटे में कर लो। मेरा क्या था कि मैं सुबह में पढ़ता था। मैं 6 7 बजे के बाद मैं बुक्स नहीं छूता था। तो अच्छा। मेरा अराउंड 9 10 घंटा होता होगा। पर वो हम्म। कंसिस्टेंसी अराउंड लगा लो 5 महीने तो मैंने कांस्टेंट वो पूरा गया ही था। हम्म। कुछ जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं जो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो लॉस होगा ही होगा। पर आपको वो कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। एफर्ट्स तो हैं। अगर मेरे को 10 घंटे लग रहे हैं तो किसी को 12 घंटे लगेंगे ही। हम्म। एवरेज ये बात सही है कि हो सकता है 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम्म। एज कम्पेयर टू जो आवर्स आप गिनते हो। कभी भी डीमोटिवेटेड सा फील हुआ? लाइक कई स्टूडेंट्स का कहना है कि कभी कभी हिम्मत हारने का मन करता है, मन करता है कि सीए छोड़ दूं, कुछ और कर लूं, किसी और फील्ड में चली जाऊं। कभी ऐसा लगा आपको? मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम्म। क्योंकि आप देखो, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहो अपने हम्म। ऊपर। जी। तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि आई वॉज फीलिंग दैट कि अब तो नहीं होगा हम्म। ऐसा। तो मैंने अपने आप के ऊपर हमेशा से ये कॉन्फिडेंस रखा था। हम्म। अकॉर्डिंगली कभी भी मेरे को अगर लगता था कि नहीं अब कुछ ज्यादा हो रहा है या कुछ दिक्कत है, तो बहुत सारे ऐसे, मैं म्यूजिक को ज्यादा प्रेफर करता था तो मैं म्यूजिक सुन लेता था। हम्म। तो उससे थोड़ा सा अलग ट्रैक से हम लोग हम्म। बदल सकते हैं स्टडी के कंपैरिजन में। तो हम्म। वो एक था। उसके बाद फिर असल में मैंने थोड़ा सा वो रखा हुआ था, अपने स्लॉट्स बने हुए थे कि हम्म। मेरे को अगर दिन का वो है तो इसमें से 1 1.5 घंटा जो है वो मेरा वेस्टेज होना है। तो क्यों ना उसको ऑप्टिममली वो मैं वेस्टेज हाँ। करूं। तो इसलिए फिर वो मेरा वो 1.5 घंटा भी मैं ऐसे यूटिलाइज करता था कि मेरे को वो ये ना हो दिक्कत कि आगे फिर बाकी दिन भी वो मतलब कि वो प्लेजेंट तरीके से वो पूरा पूरा चला जाए, हम्म। ऐसा था। और जो बीच में कुछ ऐसे भी दिन थे जिसमें मैंने पढ़ाई कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि एक हम्म। बार उसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। जिनके साथ वो डिमोटिवेशन का है, तो आप अगर जो भी ये पर्सन है,
अगर वो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस रखे ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि कुछ है मेरे दोस्त जिन्होंने 2 ढाई महीने में ही दोनों ग्रुप्स निकाल लिए हैं, अच्छा। सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। तो काफी ज्यादा ये मैटर करता है वहां पे जाके। आर्टिकलशिप कैसी रही आपकी, उसमें कोई दिक्कत आई? आर्टिकलशिप में इनिशियली असल में जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी तो आई वाज 19, आई वाज नॉट इवन 19 इफ आई हम्म। रिमेम्बर करेक्टली। तो मेरे लिए उस समय स्टूडेंट लाइफ से तुरंत वो वर्क लाइफ पे जाना काफी मुश्किल था। मैं उसी समय तुरंत वो रोल में ट्रांसफर हो जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ हाँ। इनिशियली दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे को उतना यूज टू मैं नहीं था कि जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं उसको अप्लाई करने में। हम्म पर धीरे धीरे फिर वो उसका एप्लीकेशन आता गया। उसके बाद फिर चीजें ऐसी थी जब कभी कभार दिक्कतें आई, हम्म पर अकॉर्डिंगली टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करके या फिर कुछ अपने मैनेजर्स के से डिस्कस करके वो थोड़ा सा बेटर हो गया। बाकी हम्म आर्टिकलशिप में जो मेहनत लगती है कि आपको काम करना है वो तो काम करना ही है, अलोंग विथ कि आपका स्टडीज भी हैम्पर ना हो। तो हम्म इसको मैंने थोड़ा सा इसमें भी मैंने थोड़ा सा ये कर लिया था कि जो मेरा काम रहता था, तो इट हम्म इज नॉट पॉसिबल कि आप 10-12 घंटे काम करो और फिर पढ़ भी लो। तो इंस्टेड मैंने वो 5 दिन दे दिया कि आप आर्टिकलशिप को मेरा जितना भी यूटिलाइज करना है आप हम्म। यूटिलाइज कर लो। और जो 2 दिन बचते थे मेरे पास, सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ होता था, तो हाँ। उसमें मैं पढ़ाई कर लेता था। और आप वैसे देखो तो 2 साल सिर्फ सैटरडे संडे मैंने पढ़ाई किया। हम्म। और उसके भी उसी दौरान मेरे वही 2 दिन में मेरे सारे कोचिंग्स खत्म हो गए। और फिर जब वो लास्ट का महीना जब मेरे को मिला एग्जामिनेशन के लिए, तो इट वाज ओनली फॉर द रिविजन पार्ट, मेरे लिए कुछ ट्यूशंस बचे हुए नहीं थे। हम्म। तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? ऐसे तो काफी लोग हैं हम्म जिसका मैं देना चाहूंगा। कुछ मैं स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहूंगा, हो सकता है वो देखे तो बुरा मान जाए। पर वही मेरे फैमिली फ्रेंड्स हाँ जो हाँ। भी थे मेरे साथ, जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट थी तो वो मेरे साथ थे। तो हम्म उनका काफी ज्यादा इसमें रोल था। हम्म इनफैक्ट जो मेरे दोस्त थे उनमें उनका मैं बोलूंगा ज्यादा ही था। क्योंकि आप कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो जो स्टडी रिलेटेड मैटर्स हैं जो आपको काफी कंफ्यूजन में डालते हैं या मैं क्या करूं वगैरह वगैरह, वो हम्म आप शायद कोई दोस्त ही आपको बता पाए। तो हम्म। उस उन सब चीजों से मैं कंपेयर करूं तो इन्हीं लोगों का है। और फिर मेरे जो टीचर्स थे उनके भी काफी वो इनका था, उनका श्रेय मैं उनको भी देना चाहूंगा। क्योंकि आप देखो तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैंने जो सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिया था, हाँ। तो जो मेरा टैक्स का पेपर था ना, तो हम्म। मेरे को असल में जब मैंने एग्जाम दे दिया ना उसके बाद 3-4 महीने के बाद मेरे को टैक्स फिर एकदम साफ हो गया, मेरे को कुछ नहीं आता था, वैनिश हो गया था मेरे माइंड से। तो अगेन स्टार्ट करना सीए फाइनल में वो 2.5 साल के बाद टैक्स, जिससे मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, वाज अ वेरी टफ टास्क। पर हम्म। जो जिनसे मैंने ट्यूशन लिया था उनका मैं बोलूँगा काफी ज्यादा इसमें योगदान था। क्योंकि अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ, इफ आई हम्म कंपेयर माई सेल्फ विथ सीए इंटर, तो आसमान जमीन का फर्क मेरे को दिखता है उसमें। हम्म क्योंकि अगर शायद अगर मैंने उनसे ट्यूशन ना लिया होता, क्योंकि मेरे को लगता है तो मैं टैक्स में पास नहीं हो पाता। उनको अभी भी लगता है कि ऐसा ही रहा होगा। और वही रीजन है कि अभी भी मेरे को टैक्स अब बहुत हद तक, 100% तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत वास्ट है। हाँ। पर उतना ये मेरे को समझ में आने लगा, टीचर्स का काफी ज्यादा इसमें था हम्म। कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार की कोशिशों के बावजूद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती, बार बार के अटेम्प्ट्स के बावजूद भी, तो उनके लिए कोई सजेशन, कोई टिप्स? आप देखो तो जैसे मैंने प्रिपेयर किया था ना, तो मेरे को पता है कि जो भी मैं स्टडी करूंगा, हम्म। अगर मैं वो 3 घंटे में नहीं लिख पाता हूँ तो वो वेस्ट है पूरा का हाँ। पूरा।
तो मैंने, और वो 3 घंटे को अगर आपको फुल यूटिलाइज करना है तो उससे पहले आपके पास 1.5 दिन का टाइम रहता है, जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो पूरे अच्छे तरीके से कि हम्म आप वो 3 घंटे का एग्जामिनेशन दे दो। हम्म। तो मैंने जो फोकस अपना रखा था वो 24 घंटे का रखा था, आप ऐसा मान लो तो राउंड द हाँ। क्लॉक, कि अगर मेरे को 3 घंटे का एग्जाम देना है तो हम्म मेरे पास लेफ्ट ओवर बचता है 21 आवर्स। तो उन हम्म 21 आवर्स में मेरे को 8 घंटा सोना भी है, और जो बचा मेरे पास टाइम, हम्म। उससे मेरे को वो सिलेबस जो है वो पूरा पूरा रिवाइज करना है। तो हाँ। इसका मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाया था, मैंने जो भी मेरा था सिलेबस, उसको हम्म मैंने हिस्से में बांट दिया था कि पहला रिवीजन 5 दिन में हो जाएगा 8 का, तो हम्म। 40 दिन निकल गए। हाँ। दूसरा रिवीजन 2.5 दिन में हो जाएगा, 8 पेपर का। हम्म। तो आप वैसे कैलकुलेट करो कितना दिन होता है। फिर मैंने जब तीसरा रिवीजन लगाया था तो उसको मैंने 2.5 से 2 दिन कर दिया हम्म कि वो और गैप चला जाए। और जब मैंने चौथा रिवीजन किया तब मेरा वो 1 दिन में रह गया। दैट्स हाउ मैं काफी मतलब हम्म। रिलैक्स रहता था एग्जाम देने के बाद, कि मेरे को पता है कि उस 15 घंटे में मेरा पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, भले मैं हाँ। कैसे भी उसको करूँ मेरा हो जाने वाला है वो रिवाइज। हम्म। तो वैसे करके मैंने एक चीज तो ये कर दिया था कि कोई दिक्कत तो नहीं आने वाला है रिवीजन करने में। दूसरी हम्म। चीज जो अक्सर फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि उनको नींद नहीं आती एग्जाम से पहले। हाँ। ये काफी बड़ा दिक्कत है। सीए हम्म। फाइनल में तो और हो जाता है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब नींद नहीं आ रहा है, आपका कल एग्जाम है तो कैसे नींद आएगा। हाँ। ये ये बहुत दिक्कत वाला था सिचुएशन। तो असल में मैंने क्या किया था इसके लिए, कि कुछ चीजें मैंने जो भी रूम था मेरा उसमें मैंने हम्म ऐसे डिजाइन कर लिया था ना, दैट एवरी डे इज एग्जामिनेशन डे। जब मैं उठता था मेरे को उसका इन्वायरमेंट देख के लगता था कि नहीं आज एग्जाम है, या जब मैं हाँ। सोता था मेरे को लगता था कि कल एग्जाम है। ठीक है। तो मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं आया जब मेरा एग्जाम होता था तो मेरे को लगता था कि नहीं ये कुछ दिन अलग है, हम्म। इसमें कुछ अलग होने वाला है, अच्छा। ऐसा कुछ। तो हम्म एग्जाम का डे हो कोई भी डे हो, तो उस वजह से क्योंकि चीजें काफी नॉर्मलाइज थी, कोई शॉक नहीं था, कोई सरप्राइजेस नहीं थे। हम्म। तो काफी वो इजी चला गया था। क्योंकि जो मैंने अपना स्ट्रेटजी वो इंटर में इस्तेमाल किया था, सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट फाइनल में कर दिया, क्योंकि वो था हाँ ट्राइड हाँ। टेस्टेड था। हम्म। मैंने क्वालिफाई कर लिया था उसमें। तो हाँ। मैंने सेम सीए फाइनल में भी एग्जाम वो कर लिया apply। और फिर अकॉर्डिंगली मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत ना आई। तो अगर ये कोई अप्लाई करता है कि सारा चीज जो भी है वो नॉर्मलाइज कर ले, जो हम्म। भी चीज वो फेस करने वाला है एग्जाम में वो पहले से अगर वो फेस कर ले तो चीजें काफी इजी हो जाएंगी हम्म कंपेरेटिवली। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज तो एग्जाम है और ये डे जो है कुछ अलग है, यहाँ पे जाके करना पड़ेगा परफॉर्म मेरे को एग्जाम में, तो हम्म। इससे आप बच सकते हो। लास्ट मिनट में जो रिवीजन करते हैं, असल में मैं जब एग्जाम देने गया था ना, हाँ। तो पे हमें पेपर मिलता था, ठीक है। हम्म। और 1:30 पे सेंटर पे आप एंटर करना होता है आप। हाँ। तो मैं देखता था 1:44 PM तक लोग बुक पढ़ रहे थे। मतलब अच्छा। कि मैं मेरे को लिटरली लगा कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये बुक अंदर ला के ये पढ़ कैसे रहा है। हम्म। फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, वो फिर जैसे ही बेल बजता था तो फिर बुक रखने जाते थे और फिर क्वेश्चन पेपर मिलता था। तो इतना इतना तो नहीं करना चाहिए लोगों को। क्योंकि मैं जो है मेरा मतलब वही 1:45 पे एग्जाम शुरू होता था, तो मेरे को घर से 12 बजे निकलना होता था। हाँ। तो मैं अपनी बुक्स जो है वो 11:30 तक बंद कर देता था। कुछ हाँ। नहीं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करना है, हम्म सीधा एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिला बस वो डिस्कस करते थे, मतलब वो एग्जाम में लिखते थे। हम्म। एग्जाम से निकलने के बाद फिर क्या था क्वेश्चन में, कुछ कुछ मतलब नहीं है, जैसा भी गया जाने दो, कुछ मतलब नहीं है। तो वैसे क्योंकि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आता था, तो अगर मैं डिस्कस करता था तो वो मेरे को चुप करवा देता था, वो डिस्कस करता था तो मैं करवा देता था।
तो हम लोग ना क्वेश्चन डिस्कस करते थे, ना ट्रैवल में कुछ डिस्कस करते थे, कुछ डिस्कस नहीं होता था कि नॉर्मल जा रहे हैं कहीं, बस एग्जाम देना है, ऐसा था। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी, और कोई सपने आपके? ये सपने तो ढेर सारे हैं, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर मैं सीएफए कर लूं, या फिर मैं कैट में चला जाऊं एमबीए कर लूं, या हम्म। फिर कोई गवर्नमेंट जॉब्स का मैं प्रिपेयर कर लूं। हम्म। ये तीन तो अभी ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। हाँ। हो सकता है आप 10 दिन बाद मेरे से बोलो तो मैं बोलूँ नहीं मेरे पास एक चौथा ऑप्शन भी है, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। एज सच क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, तो मैं फिर से वो अभी कंटिन्यू कुछ स्टडी का नहीं करना चाहता। पर हाँ, कुछ जरूर हो सकता है मैं प्लान कर लूँ। मेजर जो मैंने ड्यूरिंग अपने सीए प्रिपरेशन में कर लिया था, वो सीएफए का मैंने ये स्कॉलरशिप भर लिया था। हाँ हाँ। तो मेरे पास सीएफए का स्कॉलरशिप है, पर हम्म। मैंने अभी तक लेवल 1 का एग्जामिनेशन दिया नहीं है। होपफुली वो मैं भर के फिर नवंबर में दे दूंगा, हम्म। या फिर एज सच वही है एक जो लाइंड अप है मेरे प्लान्स में। अदरवाइज एज सच अभी तो नहीं है कुछ भी। हम्म। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे थे कि कैसे सुधांशु कुमार हमें अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे थे, और सीए एस्पिरेंट्स के लिए उनके पास ये संदेश है कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।